किसी मोह के वश होकर या किसी अहंकार के वश होकर या किसी अपने मान सम्मान के वश होकर या किसी पद प्रतिष्ठा के वश होकर अगर सदगुरु को दरकिनार करना शुरू कर देता है तो उसको हर एक तरह से रोग व्यापने शुरू कर देते हैं। अब देखो, वो तन से भी दुखी हो जाता है, मन से भी दुखी हो जाता है। तन से दुखी इसलिए हो जाता है कि उसके मन में अंतर से हर समय में टूटा टूटा रहेगा, तो शरीर के अनेकों व्याधियां उसको व्यापना शुरू कर देती हैं। उसके बाद में वो मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है, उसका मन कहीं नहीं लगेगा। संकट में बिठाएंगे तो संकट में नहीं बैठेगा, अंदर की तरफ भागेगा, और कभी कहीं भागेगा कभी कहीं भागेगा, और क्या संकट में भी मन नहीं लगेगा, बस संकट में भी वो टाइम पास करने के लिए आएगा। सो इसलिए सारा जो हमारा जीवन है, चाहे वो हमारा लौकिक जीवन है, चाहे वो हमारा अलौकिक जीवन है, चाहे हमारा संसारिक जीवन है, चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन है, सो ये सारे का सारा सदगुरु की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो सदगुरु को खोएगा वो सारी जिंदगी रोएगा। फिर ध्यान से सुनो, दुनिया की कोई चीज अगर हमारे से गुम हो गई वो दोबारा से भी प्राप्त हो सकती है। उस चीज को हम किसी पैसे से खरीद सकते हैं, किसी से उधारी भी लेकर भी अपना काम चला सकते हैं, परंतु जिसके पास से सदगुरु खोया गया, जिसने सदगुरु को भुला दिया, उसका इस दुनिया में कोई भी बचाने वाला उसको नहीं है। देवी देवता भी उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते, ब्रह्म विष्णु महेश भी उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते, और दुनिया का कोई रिश्ता नाता भी उसकी संभाल नहीं कर सकता है। इसलिए जो सदगुरु को खोएगा वो सारी जिंदगी रोएगा। जो सदगुरु का हो जाता है, ध्यान से सुनना है, जो सदगुरु का हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है। देखो, आप मन से वचन से कर्म से अपने सदगुरु के प्रति पूरा समर्पित होकर देखो तो जग के लोग भी आपको प्यार करना शुरू कर देंगे, मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर समय आपकी दृष्टि में, आपकी जुबा पर, आपके शरीर के रोम रोम में वो जो शब्द है वो प्रकट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा बेशक हम सब के अंदर है, अंदर है, बाहर है, सब जगह है, ये हमें पता भी है, हमें ज्ञान भी है। लेकिन साथ संगत जी, सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, शब्द प्रकट होता है, बस यही फर्क होता है। जैसे एक दीपक अगर बुझा हुआ हो और एक दीपक जला हुआ हो, तो जो जलता हुआ जो दीपक है वो अनेकों दीपकों को जला सकता है, प्रज्वलित कर सकता है, परंतु जो बुझा हुआ दीपक है वो खुद ही बुझा हुआ होता है, वो दीपक है परंतु वो बुझा हुआ होता है। ऐसे ही जो आत्मा है, परमात्मा है, वो सब जीवों के अंदर है, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रकट नहीं होता है। इसलिए हमने हमेशा सदगुरु के होकर रहना है। जो सदगुरु का हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है, और जो सदगुरु के गुण गाता है फिर जग उसके गुण गाता है। जो सदगुरु के गुण गाता है तो फिर जग जो है सदगुरु के गुण गाना शुरू कर देता है, जैसे आप और हम लोग गा रहे हैं। सो ये सदगुरु की महिमा है। सदगुरु को हम संसार के किसी भी रिश्ते नाते से, साथ संगत जी, हम कभी भी उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि संसार के अंदर समझने वाले लोग कम हो गए हैं और समझाने वाले ज्यादा हो गए हैं। पढ़ने वाले कम हो गए हैं और पढ़ाने वाले ज्यादा हो गए हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि हर एक जीव ये दावा करता है कि मैं पूरा ज्ञानवान हूं बस, परंतु ये हमने भली भांति समझ लेना चाहिए साथ संगत जी कि जो सदगुरु हमारे लिए कर सकता है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु को हमें मन से, वचन से, कर्म से हमेशा समर्पित होकर रहना है। जो सदगुरु के आदेश की पालना करता है, वो उनके हुक्म को मानता है, तो उसका लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, वो दोनों सफल हो जाते हैं। और इसके विपरीत जो सदगुरु के आज्ञा को नहीं मानता है, उसका लौकिक जीवन भी बिखर जाता है और अलौकिक जीवन भी बिखर जाता है। उसके आध्यात्मिक जो प्रगति है, उसके आध्यात्मिक जो विकास है, वो भी रुक जाता है। इसलिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हम सदगुरु को याद करते हैं। इसलिए साथ संगत जी, जो हमारा जीवन निकलता है तो वह सदगुरु के याद करने से ही निकलता है। दुनिया की जितनी भी दृष्टिमान जगत में शक्लें हैं, पदार्थ हैं, ये सब एक दिन फना हो जाएंगे। सदगुरु का वचन अमोघ होता है। सदगुरु का वचन ही हमारे अंदर और हमारे ऊपर हमेशा कृपा करता रहेगा। सब एक शब्द मिलकर बोलना है। ऐसी प्रार्थना करनी है सदगुरु के पावन श्री चरणों में, ऐसी आर्त भाव से परमेश्वर के चरणों में अरदास करनी है, दुआ करनी है। आपने मेरे लिए प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, तो मेरे गुनाहों को परमेश्वर बख्श देगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर आपके गुनाहों को बख्श देगा। और हम सब मिलकर सदगुरु के आगे प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, तो फिर हम सबके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। इसलिए इस दुनिया के अंदर हर एक जीव गुनहगार है। इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर एक पशु, पक्षी, जीव जंतु जो शरीरधारी है, जो प्राणधारी है, वो हर एक जीव गुनाहगार है। और उन गुनाहों को बख्शने के लिए देखो, एक तो आप प्रार्थना करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो परमेश्वर ये सोचता है भी देखो ये इंसान हर समय कटोरा लेके खड़ा ही है, बस मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। तो ऐसे जीव की कोई गारंटी नहीं होती उसका उदार सुधार हो जाए। परंतु जो सबके परमार्थ की सोचता है, सबके भले की सोचता है, तो जब हम सबका भला मानेंगे तो उसके अंदर सबके भले में हमारा भला भी अपने आप हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई दिखावट, बनावट और सजावट, इसका परमेश्वर भूखा नहीं है। परमात्मा स्वयं ही इतना सुंदर है कि परमात्मा से सुंदर दुनिया की कोई भी कृति नहीं है। परमात्मा सत्यम है, इसीलिए कहता है सत्यम, शिवम और सुंदरम। अर्थात अगर दुनिया में कोई सच चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, परमात्मा है। ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परतत्व है। सत्यम शिवम, और शिव ही सत्य है। अब ये शिव किसको कहा जाता है? शिव शब्द का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करता है। शिव शब्द का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करता है। तो सबका कल्याण तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, परमात्मा ही कर सकता है, और सबका कल्याण और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। सत्यम, शिवम और सुंदरम, और सबसे ज्यादा सुंदर अगर संसार में कोई चीज है
तो वो सिर्फ परमात्मा है। इसलिए ये भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सच्चाई जो है वो थोड़ी परेशान जरूर हो जाती है, लेकिन वो कभी पराजित नहीं होती है। आप इतिहास के अगर पन्ने पलट कर देखते हैं तो ऐसे से आपको बड़े उदाहरण मिलेंगे कि सच के ऊपर जो इंसान चला है, सच का जो पक्षधर है, सच का जिसने प्रचार किया है, सच को जो साथ लेकर चलता है, सच के प्रति लोगों को जागरूक करता है, उसको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं है। कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी, जितनी कठिनाइयां आएंगी उतना ही ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। जितना साबुन लगाया जाएगा उतना ही हमारा जो अंतःकरण है, जो तरह तरह का बेतुका खान पान करके मलिन हुआ है, अब ये कह देते हैं कि खाने पीने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। नहीं, खाने पीने का ही आपके ऊपर असर पड़ता है। जब आप अच्छे वचन सुनते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, तो वो वचन हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतर में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उससे हमारा जो चंचल चलायमान और चपल मन है ये निर्मल होता है। और जो बुद्धि है, जो बहसबाजी करती है, निरर्थक बहसबाजी, बेतुकी बहसबाजी, आधारहीन बहसबाजी, तो वो बुद्धि जो है वो सुबुद्धि हो जाती है। और जो मन है, जो तरह तरह का मनन करता है, फिर वो परमेश्वर का मनन करता है। और जो चित्त है, जो तरह तरह का चिंतन करता है, फिर वो परमेश्वर का चिंतन करता है। तो इसलिए जब हमारा उद्धार होगा, सुधार होगा, तो कैसे होगा? आपके कहने से नहीं होगा, आपके रोने से नहीं होगा, आपके बिलखने से नहीं होगा। तब होगा जब सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान होगा। और सदगुरु की मेहरबानी को प्राप्त करने के लिए हमने सदगुरु की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने होंगे, सत सत करके मानना होगा। परंतु होता क्या है, जब कोई जीव सदगुरु के थोड़ा नजदीक हो जाता है, मैंने ऐसा बहुत देखा है, मेरा अपना तजर्बा है, मैं जगह जगह पर जाकर देखता हूँ ये चीज। जो संतों के थोड़ा नजदीक हो जाता है, आसपास घूमना फिरना शुरू कर देता है, थोड़ी सेवा चाकरी कर लेता है, तो उसको फिर बस ये हो जाता है भी अब सदगुरु तो बस मेरे ऊपर ज्यादा ही मेहरबान है। क्या ऐसा नहीं होता? सदगुरु सबके ऊपर ही मेहरबान होता है, परंतु जो दरबार में सेवा करता है उसको थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर मेहरबानी बरसती है। तो इसलिए साथ संगत जी, सदगुरु की मेहरबानी प्राप्त करने के लिए हमने सदगुरु का होना होगा, सदगुरु को बनाकर, अपना दोस्त बनाकर, अपना मित्र बनाकर, अपना परम हित ऐसे मानकर जीवन यापन करना होगा। तभी हमारा अंदर का और बाहर का रूपांतरण होगा, तभी हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन सफल होगा। आओ